हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन 0 से पाई बटा 6 कॉस एक्स कॉस 2x dx। तो हमको यहाँ पे इसका क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं। जो हमारे पास में कॉस 2x होता है उसका सूत्र हमारे पास क्या होता है, देखिए यह हमारे पास होता है 1 - 2। यहाँ से कितना हो जाता है, साइन की घात x हो जाता है। यह हमारे पास सूत्र बनता है। इस सूत्र का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। एक तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे हमारे पास, और फिर x की घात n का जो समाकलन होता है वह होता है n, यहाँ पे x n की घात n+1 बटा n+1 और प्लस c होता है। इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। इन सूत्रों का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो देखिए, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं। सबसे पहले समाकलन हमारे पास 0 से पाई बटा 6 है, कॉस x है, और यहाँ से कॉस को हम कॉस 2x है। तो कॉस 2x जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए समाकलन 0 से पाई बटा 6, यहाँ पे कॉस x और कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन की घात 2x लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, सबसे पहले साइन एक्स को t मान लिया। तो साइन एक्स को t मानने पर हमने साइन एक्स का अवकलन देखा। साइन एक्स का अवकलन देखिए, सूत्र लिख देते हैं हम यहाँ पे। साइन एक्स का जो अवकलन होता है, साइन एक्स का जो अवकलन होता है वह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है कॉस एक्स के अवकलन के, कॉस एक्स के बराबर होता है। यह हमारे पास बनता है। तो हम देखिए इसको हल कर लेते हैं आगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा dt। तो ये cos x और ये dx तो dt में चले गए। अब देखिए, जब हम निश्चित समाकलन की बात करते हैं उसमें प्रतिस्थापन लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है। हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इसकी सीमाएं भी परिवर्तित करनी होती है। तो x यदि 0 की तरफ जा रहा है तो t किसकी तरफ जाएगा, साइन 0 लिखा तो साइन x में 0 रखा तो साइन 0 बना। साइन 0 का मान होता है 0, यह बनेगा। तथा इसी के साथ हमारे पास यदि एक्स किसकी तरफ जा रहा है, पाई बटा 6 की तरफ जा रहा है, तो टी किसकी तरफ जाएगा, 1/2 की तरफ जाएगा। तो यहाँ से नया समाकलन हमारे पास बन गया 0 से 1/2, और यह हो जाएगा 1 - 2 टी की घात 2, और यहाँ से डी टी हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। इसको समाकलित करते हैं हम, देखिए सबसे पहले अब। तो यहाँ पे समाकलन 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 टी की घात, देखिए 1 का समाकलन t हो जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t बनेगा। तो यहाँ पे 2 टी की घात 3/3 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 से 1/2 हो जाएगा। अब इसको हमने रखा, तो देखिए मान रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारे पास में 1/2 रखा तो यहाँ पे सबसे पहले 1/2 आ गया, फिर माइनस यहाँ से 2/3, और 1/2 की घात कितना है, 3 है, तो यह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ से ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ पे 0 रखा तो 0 रखने पे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/2 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/4 तो ये 12। इसको हमने हल किया तो 12 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 - 1 यानी कि 5/12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।